चोर चोरी कर रहे हैं और पकड़े नहीं जा रहे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया यहाँ का अब्दाल बड़ा सुस्त है। अब्दाल यहाँ का कि हुजूर में उस अब्दाल से मिलना चाहता हूं। कहा ठीक है। कंजुड़ी बाजार में आपने फरमाया एक बूढ़ा है जो खरबूजे बेच रहा है, वो यहाँ का अब्दाल है। ये पहुंच गया, जाके देखा तो वाकई ये बूढ़ा टोकरी में खरबूजे रख के खरबूजे बेच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। अब्दाल साहब बोले कहा साहब खरबूजे? हाँ हाँ बिल्कुल है। एक खरबूजा उठाया, काटा, भाव पूछा, काटा और काट के बोला वो आने वाला कि हुजूर इसमें तो कीड़ा है। कहा दूसरा ले ले। दूसरा ले लिया, दूसरा भी ऐसे ही फेंक दिया, तीसरा भी ऐसे ही फेंक दिया, चौथा भी अच्छे खासे खरबूजे को ऐसे ही फेंक दिया। टोकरी कर दी खाली। जब टोकरी खाली हो गई तो वो बोला हुजूर अब तो खत्म हो गया, कल को आना। अब्दाल साहब इतने सुस्त हैं, पूरी टोकरी खाली कर दी। अब कुछ दिनों के बाद दिल्ली का निजाम बड़ा टाइट हो गया। जब टाइट हो गया तो ये साहब फिर बोले हजरत से कि हुजूर दिल्ली का निजाम बड़ा टाइट हो गया, प्लान करते हुए पकड़ने जा रहे हैं। अब अब्दाल का ट्रांसफर हो गया, अब जो अब्दाल आया वो बड़ा टाइट है कि वो हुजूर उससे भी मिलना चाहता हूँ। कहा चांदनी चौक में चौराहे पर वो पानी पिला रहा है, बूढ़ा है जो पानी पिला रहा है। तो जनाब वाला वहां पहुंचे, जाके देखा तो एक बूढ़ा वाकई पानी पिला रहा मशकीजे से। गए उसके पास, जाके बोले अस्सलाम वालेकुम। तो इन अब्दाल साहब ने आंखें खोल के पूरी आंखें खोल के बड़े जलाल में मुझे देख के बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर पानी है? तो अब्दाल साहब कहते हैं दिखाई नहीं दे रहे, तेरी आंखें नहीं है। उल्टा ही जवाब कि साहब पानी क्या रेट? का 1 टका, 1 टका, एक बार का 1 टका कह दीजिए कि पहले टका दीजिए। उन्होंने टका ले लिया, इन्होंने मशकीदा खोल दिया। मशकीदा जब खोला तो उसके हाथ में जब पानी आया तो वो कहने लगा कि हुजूर इसमें तो तिनका है। कि तिनका है तो फेंक दे। फेंक दिया। बोले दूसरा लाइए। क्या फिर टका लाइए। दूसरा लाइए कि टका लाइए। अरे साहब मैंने पिया ही कहा। बोले नहीं पिया, अपने घर को चला जाए। दूसरी बार लेगा, टका देगा। और इनमें एक तकरार होने लगी। वो कह रहे पानी लाइए, टका दीजिए, पानी लाइए, टका दीजिए। इसमें हो गई बहुत ज्यादा हुज्जत। जब ज्यादा हुज्जत हो गई तो वो पानी का मशकीदा बरदार बोला खैरियत इसी में है, घर को चला जा। खैरियत इसी में है, घर को चला जा। और चले ही जा। और बताए दे रहे हूं चले ही जा। खरबूजे वाला समझ लिया। जोर से कहते सुभान अल्लाह। अबे खरबूजे वाला समझ लिया, पूरी टोकरी खाली कर देगा, कुछ नहीं कहा, भाग यहाँ से। एकदम तेजी से भागा। निजामुद्दीन के औलिया के दरबार में पहुंचा। हुजूर वाकई बड़ा टाइट है। बोले ये है मसला ये है शासन अल्लाह का, शासन रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह के गुलामों का, और फिर शासन सारे फरिश्तों का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं इस पे बात करूंगा, कभी ना कभी अल्लाह तौफीक देगा मुझे याद दिलाना ये मौजू, तो मैं बात करूंगा। आज इतनी बात करता हूँ। मेरे रब ने फरमाया अंदर तुम नहीं जाओगे मौत के फरिश्ते से, अंदर जिब्राइल और वो भी अकेला नहीं, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे। पहले सलामी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज देवबंदी कहते नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। यार मुझे बताओ यार इनकी अक्लों को क्या हो गया? इनकी अक्लों को हो क्या गया? और जब के इन्हें कहीं भी पकड़ लेता वो कुछ समझ में जी जी। हमारे गाँव है मेहमदपुर सिरसी, एक वहाबी है अभी जिंदा है। उसकी फिजिकली पोजीशन ये है कि एक आंख नहीं है एक है। कल्पना करो कैसा होगा। एक नहीं है एक है। तो बीच चौराहे पे कहता नबी हमारी तो, मैंने तो मुंह तो देख ले तू अपना आईने में। मादल्ला सतबार मादल्ला। अच्छा एक फरमाइश हो रहा है, अब 2 घंटे के बाद फरमाइश आ रही है।
चलो थोड़ा फरमाइश, मगर तुम ये मत समझना कि जब फरमाइश आई है तो मौलाना फिर रिसेट हो जाएंगे। रिसेट नहीं होऊंगा, चंद बातें अर्ज करूंगा। तो कहता है नबी हमारी तरह तेरी तरह उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान बरेली वाले यूं बयान करते हैं कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मली है दिलारा। हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला, हमारा नबी जनाबे वाला। ऐसे नबी को कहे हमारी तरफ तेरी तरह। ये देख मौत के फरिश्ते की हिम्मत नहीं है जो अंदर चला जाए, दरवाजे के बाहर खड़ा है जिब्राइल 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ अंदर हैं। सलामी हो गई शहंशाह को, सलामी हो गई बादशाह को, और फिर सलामी के बाद हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबिक यस्तअज़िनु मिनका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान क्या शान है, अरे बोलो सुभान अल्लाह। किसी सूरमा से नहीं डरा। तवज्जो है, मरना सबको है, मरना सबको है। वो जनाब वाला वहाँ सऊदिया में इंतकाल कर गए और जनाब वाले लोग यहाँ कर गए। मौत तो सबको आनी है, मगर मौत का मजा तब है जब नबी का वफादार होकर दुनिया से जाएगा। और वफादारी का मतलब ये है कि नबी ये पाक को हर हालत में राजी करने की कोशिश करे, नमाज़ें पढ़ता रहे, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाता रहे, हुजूर पाक का जिक्र करता रहे, मीलाद की महफिलें सजाता रहे और अपनी निजी जिंदगी में वो काम करता रहे जो हुजूर को पसंद है और वो ना करे जो सरकार को ना पसंद है। मिसाल के तौर पे जुआ ना खेले, मिसाल के तौर पे शराब ना पिए, मिसाल के तौर पे नशा ना करे। ये टूटने जो हो गई, टूटने समाज में टूटने। मैंने रात तकरीर करी थी अफगानपुर में, तो वहां टूटने बहुत हो गई और पता चला टूटने ही आगे। अरे वो टूटनियों, जितने भी ये टूटने हैं नशा करने वाले, याद रख लेना दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब है। दुनिया में भी जनाबे वाला जानवर हो जाते हैं, दिमाग खत्म हो जाता है, बहन बेटी की जनाब वाला इज्जतें खत्म हो जाती है, हया खत्म हो जाती है, इंसानियत खत्म हो जाती है। और जब मरेगा तो जनाबे वाला उस पूछो मत, खुदा की कसम कब्र में रखते हैं। शराबी के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला जन्नत में एंट्री नहीं कर सकेगा। माँ बाप को सताने वाला जन्नत में एंट्री नहीं कर सकेगा। और वो जिसकी बीवी आवारा घूमती हो जन्नत में एंट्री नहीं करेगा। तो जनाब वाला इन टुटनियों से कहना चाहता हूँ, अबे ओ टुटनियों, जिस दिन कब्र में रखे जाओगे, टूटनो जिस दिन कब्रों में रखे जाओगे, सबसे पहली चीज ये होगी कि जनाब अल्लाह की रहमत मुंह फेर लेगी। और जब अल्लाह की रहमत ही मुंह फेर लेगी तो मुझे बताओ किसके सामने जाओगे? जब जनाब वाला अल्लाह की रहमत ही मुंह फेर लेगी, जब मुस्तफा प्यारे ही मुंह फेर लेंगे, तो खुदा की कसम तुम्हें बचाने वाला कौन होगा? तुम्हें हाथ पकड़ने वाला कौन होगा? क्या समझ रहे हो इस 50 साल की जिंदगी को? ये तो किसी तरीके से गुजर ही जाएगी, मगर इसके बाद जो जिंदगी आने वाली है वो 500 साल की नहीं, वो 1000 साल की नहीं, वो 2000 साल की नहीं, वो 50,000 साल की नहीं, वो अबदुल्लाबाद की जिंदगी है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। अल्लाह की कसम उस जिंदगी में अगर समस्याओं का कोई समाधान कर सकेगा तो मेरा मुस्तफा कर सकेगा। और जब मेरा नबी पहली ही बार जनाबे वाला चेहरा तुमसे घुमा ले तो किसे पुकारोगे? इसलिए लोगों उस दिन को याद करो और नशे के काम बंद करो, शराबों के बंद करो, मुस्तफा को याद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम जानवरों को नबी ने इंसान बना दिया, बिगड़े समाजों को मुस्तफा जाने रहमत में अल्लाह की कसम जन्नत की राह अता फरमा दी। हम जानवरों को मुस्तफा जाने रहमत में मानवता का झंडा दे दिया और एहसास करा दिया कि ओ इंसानों, तुम आदम के बेटे, तुम इंसान हो। मानवता, जनाबे वाला हमारी मानवता को जगा दिया हमारे मुस्तफा ने। और अल्लाह की कसम ऐसा कर दिया कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर
दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बेशक नारे